नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस टॉपिक को लेके मैं वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक को लेकर ही आई हूँ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ जो रिसेंटली एनसीटीई ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, उसमें कुछ पॉइंट्स को लेके, जैसे कि क्या फ्रेश लोग इस एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। फ्रेश का मतलब है कि ऐसे कॉलेज के मैनेजर प्रबंधक जिनका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलता है। जनरली क्या होता था, पीछे जब बीएड कॉलेज खुलते थे तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज़मीन बिल्डिंग है वो आवेदन कर सकता था। तो मैं क्लियरली बता रही हूँ कि बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है बीए बीएससी का या बीएसटीसी बीएड इस टाइप का, तो आप इस बार के आवेदन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि मैडम क्या मानक सेम रहेंगे। तो मानक बिल्कुल प्रीवियस जो गैजेट में मानक निकाला गया था सेम मानक है। ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के आपको 3000 से 3500 स्क्वायर मीटर के राउंड ज़मीन बढ़ा देनी है 50 सीट के इंटेक पे। और अगर आपको इससे ज़्यादा इंटेक लेना है तो 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन बढ़ानी होगी प्रति 50 सीट के इंटेक को बढ़ाने में 200 वर्ग मीटर का कंस्ट्रक्शन देना होगा। बाकी जो महाविद्यालय की 2.5 एकड़ जमीन है वो तो है ही। तो यहाँ अगर आपके पास बीएड बीटीसी है तो उस कंडीशन में भी आपको 500 वर्ग मीटर जमीन को बढ़ा देना है। नया कोर्स लाने के लिए आपको 3000 वर्ग मीटर जमीन दे देना है। देन उसके बाद ये आता है कि मैडम क्या नेक एक्रीडेशन कंपलसरी है। फाइल अप्लाई करने के लिए नेक एक्रीडेशन कंपलसरी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करिए, नहीं तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। वो कंपलसरी है पॉइंट कलेक्ट करने के लिए, वो कंपलसरी है ग्राउंड स्टेज के जो क्लियरेंस है उसको देने के लिए, ग्राउंड स्टेज में अप्रूवल, फर्स्ट स्टेज के अप्रूवल के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, फाइल अप्लाई करने के बाद आप नेक एक्रीडेशन करा सकते हैं इंस्पेक्शन से पहले, तो आप उस प्रोसेस में जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, गैजेट आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। देन उसके बाद मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैम स्टाफ में क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या प्रीवियस स्टाफ को यूटिलाइज किया जा सकता है। हाँ, कुछ एक स्टाफ यूटिलाइज होंगे क्योंकि डिग्री कॉलेज के जो स्टाफ होते हैं वो बीएड बीटीसी के एक आधे स्टाफ मैच करते हैं। करिकुलम स्टाफ हो गया, देन उसके बाद एचओडी हो गया, तो ये कॉमन रखा जा सकता है, बस क्वालिफिकेशन को मैच करें। अगर आपका बीएड बीटीसी है तो आप सारे स्टाफ को यूटिलाइज कर सकते हो। प्रति इंटेक लेक्चरल आपको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास बीएड की 50 सीटें हैं, आपने इंटीग्रेटेड की भी 50 सीट ले ली, तो प्रीवियस 50 सीट पे अगर 2 टीचर काम कर रहे हैं तो जो आपने अभी लेटेस्ट इंटीग्रेटेड बीएड लिया है उसके लिए 2 स्टाफ और बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टाफ को बढ़ा देना है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि मतलब हम पुराने प्रीवियस स्टाफ को यूज़ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हम इधर भी उस स्टाफ को यूज़ कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। वी हैव अ चॉइस। बाकी ये तो बहुत जनरल सी बात है कि अगर बच्चे की इंटेक्ट बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो टीचर भी उस हिसाब से हमें बढ़ाना होगा। देन उसके बाद लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्या इसकी सीटें भरेंगी। तो बीएड एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि इंसान अगर पॉलिटेक्निक भी कर ले रहा है, इंजीनियरिंग भी कर लेता है, तो घूम फिर के वो बीएड कर लेता है। तो मेरे हिसाब से चलेगा ये कोर्स। बाकी डिपेंड करता है कि राज्य के ऊपर कि वो राज्य रिलेटेड वैकेंसीज कितनी निकाल रही है। कोई भी कोर्स डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर। और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो डे बाई डे बढ़ ही रहे हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बच्चे पैदा होना नहीं बंद हो रहे हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जॉब करने के पास आपके पास बीएड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल आपके पास बीएड एमएड होना चाहिए। तो ये मैंने बात करी कि स्कोप कैसा है, तो स्कोप अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी बीएड चल रहा है तो कभी बीटीसी चल रहा है। जब एक ही जैसी दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि किसी एक की सीट ज़्यादा भरेगी, किसी एक की कम भरेगी, क्योंकि क्रेज़ हमेशा सेम नहीं रह सकता है। जब सेम क्वालिफिकेशन करके आपको सेम पोस्ट पे ही ज्वाइनिंग मिलनी है तो किसी एक की ही तरह बच्चों का रुझान होगा। देन उसके बाद जनरली मुझसे पूछा जाता है कि मैम इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा।
तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटी जो एफडी पीछे ले रही थी वो 13 लाख रुपए के आसपास ले रही थी। तो 50 सीट के इंटेक पे 13 लाख की एफडी आपको मान लेना है, और मेरे हिसाब से कम 20 लाख रुपए ऊपर से रखना है आवेदन शुल्क, बुक्स, जर्नल, फर्नीचर, लैब मटेरियल, ETC। तो मैंने बहुत सारी क्वायरीज को इसमें रिजॉल्व किया, मेरे माइंड में जितनी चीज़ें थी। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको अपनी फाइल हमसे बनवानी है तो उसमें भी हम एज ए एक्सपर्ट आपके काम को बहुत स्मूथ कर देंगे, बहुत ईजिली चीज़ों को निकाल के ले जाएंगे। तो आपको अगर प्रोफेशनल किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, सर्विसेज पेड है हमारी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का पर्सनल मैं पर्सनल आपको सर्विस आपके पास जाके दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारी सर्विसेज के लिए जाते हैं तो हमारी टीम है, उसको आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, जो कंसल्टेंसी अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले दूर रहें। जिनको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, जिनको लगता है कि हाँ आगे अगर रिस्क ले रहे हैं हम अप्रूवल लेने का, तो उस कंडीशन में पेड सर्विसेज की तरफ आप अगर हमारे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और क्वायरी मुझसे की जा सकती है जिसमें ये लगे कि रह गई है मेरी साइड से, तो आप मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन ना उठाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। लेकिन बस हाँ, ये मत पूछिएगा मैम बिल्डिंग कितनी लगेगी, कमरों का साइज़ बता दो, मैडम ये बता दो, वो बता दो, वो नहीं। अगर आपको वो जानना है तो आप गैजेट पढ़ लीजिए। अगर आप हमारी, क्योंकि हम लोग गजट पढ़ के कभी भी नहीं बताते हैं चीज़ों को, हम अपने अनुभव से बताते हैं। और अगर मैं आपको अपना अनुभव दूंगी तो वहाँ रिस्क होता है, काम होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा रिस्क है, और मैं तभी इन्वॉल्व होंगी, आपका 100% अपना तभी दूंगी जब मेरी सर्विसेज आप लेंगे। जो मेरे एग्रीमेंट्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे, मेरा जो काम करने का पैटर्न है उसको आप फॉलो करेंगे, तभी मैं श्योरिटी दे पाऊंगी कि हाँ मैं 100% अप्रूवल दिलाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि। आप लोग अपनी क्वायरी व्हाट्सएप के थ्रू करिए, क्योंकि आजकल मैं नोटिफिकेशन का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने की वजह से, बट मैं दूंगी, किसी दिन फ्री बैठूंगी तो दूंगी। अगर आप लोगों को लाइव सेशन की रिक्वायरमेंट है, लाइव सेशन में आप लोग अपने मतलब जो भी है फेस टू फेस मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लाइव आना है, लाइव में मुझसे जुड़ना है, तो एक मैसेज टाइप करना, हाँ आप लाइव में मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ रेशो अच्छा है तो मैं एक टाइम पीरियड एक पोस्ट डाल दूंगी कि मैं इस टाइम पे लाइव आ रही हूँ, आप सभी लोग उस टाइम पे जुड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना मोटिवेशन, अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद।